इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहां पर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिसमें कि आप अपने मोबाइल फोन से ही अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है उसे आप बना सकते हो, जिसमें कि आपको डिजिटल साइन होकर के सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि आपको इस पर फिजिकल साइन या मोहर करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जिसपे आप क्लिक करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट को बनाने की जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाओगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस पोर्टल पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर क्लिक करना है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट अदर भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज आपको दिखाई गई हैं, किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, कोई भी सर्टिफिकेट आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास में इस पोर्टल की एक आईडी नहीं है, तो आप चाहो तो खुद से ही अपनी जो आईडी है यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण की जो टैब दी गई है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ चुका है जिसके जरिए हम अपना साइन अप करके आईडी बना सकते हैं, जिसमें कि आपको अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक लॉगिन आईडी बनानी होगी, जो कि यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी आईडी अवेलेबल होगी तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है दिख जाएगी, नहीं अवेलेबल है तो आपको कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर फिर से ट्राई करना है। इसके बाद में आवेदक का जो नेम है यानी कि आपको अपना नेम फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो पिन कोड है जो कि बैक साइड पे आधार पे मिल जाएगा, इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज करना है। फ़ोन नंबर इंटर करोगे, जो अपनी जीमेल आईडी है इसको आपको फिल कर देना है। इसके बाद में ये जो सुरक्षा कोड आपको दिखाया गया है इंटर कर देना है और सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस आईडी का जो यूज़र नेम आपने बनाया है वो यहाँ पर फिल करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर जब आईडी बनाओगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड आएगा, उसको यहाँ पर फिल करना है और कैप्चा कोड इंटर करोगे। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर हैसियत प्रमाण पत्र हो, ये सारे प्रमाण पत्र यहाँ से बना सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आवेदन पत्र के सेक्शन में आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है आय प्रमाण पत्र का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो। इसके बाद में आप सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर फिल करना है हिंदी लैंग्वेज में, और इसके बाद में यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपना जो नेम है वो फिल करना है। इसके बाद में आपको पिता पति संरक्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है, शादीशुदा है, तो पति का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाकी लोगों को यहाँ पर फादर का जो ऑप्शन है पिता का, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने पिता का जो नेम है हिंदी लैंग्वेज में फिल कर देना है। देन यहाँ पर माता का जो नेम है आपको फिल करना है। वर्तमान पता के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर वो एड्रेस आपको इंटर करना है जहाँ पर आप करेंट में रह रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपना जो हाउस नंबर है, फ्लोर नंबर है, यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में मोहल्ला पोस्ट के सेक्शन में जिस भी विलेज से हो आपको अपने विलेज का जो नेम है टाइप कर देना है। जनपद के सेक्शन में आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है। तहसील के सेक्शन में आकर के आपकी जो भी तहसील है सेलेक्ट करना है। ग्राम का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर स्थायी पता को भी इंटर करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस है, मोस्टली लोगों का जो एड्रेस होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर सिलेक्शन किया इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस आ चुका है। अब यहाँ पर व्यवसाय के सेक्शन में आना है। जिसका भी आप सर्टिफिकेट बना रहे हो यहाँ पर आप सभी को व्यवसाय फिल करना है। अगला ऑप्शन मिलता है परिवार का विवरण का, जिसमें कि जो आवेदक है उसको इंक्लूड करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि राशन कार्ड पर जितने लोग मौजूद हैं अगर बना हुआ है। अब जैसे कि मेरे केस में केवल 2 लोग हैं परिवार में, एक तो यूज़र हो गया, इसी के साथ में एक जैसे कि वाइफ हो गई। इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटर करना है और इसके बाद में परिवार के सदस्य का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। जो भी उनका व्यवसाय है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब जैसे कि कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट है, कोई भी गृहिणी है जो काम नहीं करती है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ भी
व्यवसाय के सेक्शन में इंटर कर सकते हो। व्यवसाय से आय वार्षिक यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। तो जितने भी यूजर हैं, जो भी कोई काम कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो उसके काम से क्या सालाना कमाई होती है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर किसी भी यूजर के आगे इनकम नहीं होती, जैसे कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो यहाँ पर उसके आगे आप 0 भी इंटर कर सकते हो। आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अब आपको अपनी जो इनकम है उसका निर्धारण करना है, यानी कि सोर्सेस के बारे में बताना है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी खेतिहर मजदूर है, यानी कि कोई भी इनकम करता है एग्रीकल्चर से, तो यहाँ पर उसकी जो इनकम है यहाँ पर इंटर करना है। कृषि से जो भी आपकी इनकम होती है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ से इनकम होती है उसी के सेक्शन में आपको फिल करना है। जिन सोर्सेज से आपकी इनकम नहीं होती उनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब जैसे कि कोई व्यवसाय करता है, केवल उसकी व्यवसाय से इनकम होती है, तो व्यवसाय के सेक्शन में ही आपको इंटर करना है। या फिर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो यहाँ पर आपको सेवा योजना से आय, ये जो ऑप्शन दिया गया, इनके अंदर आपको अपनी इनकम जो है इंटर करना है। कोई भी अन्य तरीका है जहाँ से इनकम होती है, यहाँ पर आप बता सकते हो। अब यहाँ पर जितनी भी इनकम आपने ऊपर बताई हुई है उसका टोटल यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय के सेक्शन में फिल करना है। और यहाँ पर आप सभी को बताना है कि क्या इससे पहले कोई भी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया है इनका। तो अगर ऐसा है तो यस करोगे। उस केस में आपको अपना जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट है उसकी जो डिटेल्स है इंटर करने की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो करना ही होगा, तब भी सबमिट होगा हमारा फॉर्म। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो परिवार आईडी भी आप बना सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको इंटर करना है। नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। प्रमाण पत्र बनाने का कारण बताना है। एजुकेशन के लिए यूज़ करने वाले हो, छात्रवृत्ति के लिए यूज़ करने वाले हो, या फिर कोई अन्य जगह पर आप लगाने वाले हो, तो अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जो कि यहाँ पर श्रेणी में चीज़ें शामिल नहीं है, तो आप अब यहाँ पर मैनुअली उसको फिल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप भी मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि फोटो आप देखोगे, इसी के साथ में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, इसी के साथ में वेतन पर्ची। अब यहाँ पर वेतन पर्ची केवल उन्हीं लोगों को अपलोड करना है जो नौकरी पेशा वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अपनी जो फोटो है वो चूज करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी फोटो हमने सेव करके रखा है, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है फोटो का जो साइज है मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल आपको दिया है जहां से आप अपनी बड़ी साइज की फाइल को छोटा कर सकते हो 1 क्लिक से। तो आप हमारे टूल को यूज कर सकते हो। इसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर फोटो अपलोड होने के बाद में कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। यहाँ पर आप ये जो इनकम शो कर रहे हो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, जो कि इसका एक फॉर्म है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां से आप चाहो तो ये जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे कि आपको मैनुअली अपना नाम फिल करना, सिग्नेचर करना, वही फॉर्म आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर पेन से अपनी एप्लीकेशन लिखी है उस तरीके से ही आपको घोषणा पत्र मेंशन कर देना है। हमने जो ऊपर इनकम उल्लिखित की है वही इनकम है। और इसके बाद में ये जो फोटो कैप्चर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें एक आईडी प्रूफ भी देने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि यहाँ पर राशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है। अन्य का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम मैनुअली अपना जो आधार है मेंशन कर देंगे और यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आधार की जो कॉपी है अपलोड कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल अपलोड नहीं करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आधार अगर आपने नेट से डाउनलोड किया तो उसको प्रिंट करके अपने पास में रख लें, उसके बाद में ही यहाँ पर अपलोड करें। अब देखोगे कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो सारी चीजें सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार समरी पेज आएगा जहां पर सारी डिटेल्स आपको मिलान कर लेना है। सब कुछ सही लगता है तो आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए 15 रुपीज का यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई के कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं और भीम यूपीआई का जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करना है और पेमेंट हो करके ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट हो जाता है। आप सभी के सामने आपके ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स हैं वो आ जाती हैं। सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इसको आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोन में सेव करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका
जो सर्टिफिकेट है बनाने की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब करीब आपको हफ्ते से 10 दिन का वेट करना है। इसके बाद में आप दोबारा से इस पोर्टल पर आओगे तो जितने भी सर्टिफिकेट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर निस्तारित दस्तावेज के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से चूज करना है। इसके बाद में हमारे सामने ये जो सर्टिफिकेट है आप देखोगे कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे। मिलान करना है एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन है, और यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए आप सभी को यहाँ पर जो नंबर दिखाया गया उसी पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आ चुका है। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सेम उसी तरीके का सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेस से बना चुके हो, वो भी मात्र 15 रुपीज़ में। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर डिजिटल साइन मौजूद हैं जिसमें कि इस सर्टिफिकेट पर आप सभी को कोई भी जनसेवा केंद्र या जारीकर्ता की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और ये जो वीडियो है आप अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना। और आप सभी को इनकम सर्टिफिकेट के अलावा जैसे कि निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो इन सारे टॉपिक पर मैंने वीडियोज पहले ही रिकॉर्ड कर रखे हैं। उन वीडियोज के जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, उनको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।